थे तो वो तपस्या से जब जागे तब उन्होंने पानी मांगा था। तो पानी की खोज में इतना वो हो गई थी कि जब ये मंदाकिनी की उत्पत्ति उन्होंने की थी, मतलब कितना ज़्यादा उनके अंदर सतीत्व था। और भगवान ने सतीत्व की परीक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश लेने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें निर्वस्त्र होकर खाना खिलाइए। बिल्कुल सही। तो उन्होंने अपने तप से उन्हें बच्चा बना दिया था, मतलब छोटे छोटे बालक। उसके बाद उन्हें खाना खिलाया और उसके बाद उन्हें एज ए अपने बच्चे के रूप से ट्रीट हाँ, किया था। हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, जब वो बच्चे बन गए थे तो वो कहीं जा नहीं सकते थे और आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने उनको पालने में, हाँ, धोती के पालने में उनको झुलाया। तो वहां पर स्वर्ग लोक में ये कहने लगे कि भाई हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ यही थे ना, तीनों वो गए कहाँ, तो वो उन्हें ढूंढने लगे, उनकी धर्म पत्नियां ढूंढने लगी। तो उन्होंने जाके फिर प्रार्थना करी कि वो है कहाँ। तो सब भगवान ने कहा कि है कहाँ, वो तो वो परीक्षा लेने गए थे और वो सती अनसुईया जी की उसमें आ गए और वो उन्हें तो लालन पालन के जब देखा गया तो वो तो लालन पालन, वो बालक बन के बैठे हुए। तो फिर उनसे प्रार्थना की गई कि हमसे क्षमा हुई, गलती हुई कि हम तो आपकी सतीत्व की परीक्षा करने आए थे, तो आपने ऐसी परीक्षा ली कि आपने हमें ही तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्हें जो है उनका उद्धार किया गया कि चलो ठीक है आप लोग मुक्त होते हैं, यानी जाइए। तो उन्हें फिर हाथ जोड़ के तभी से सबसे बड़ी जो सती कहलाई जाती है वो सती अनसुईया ही कहलाई जाती है। हाँ, तो माता सीता जो है, जो हम बता रहे थे कि सती अनसुईया को आशीर्वाद, सती होने जो सती थी उन्होंने ही सीता माता को आशीर्वाद दिया था। और सीता माता ने यहाँ पर बताया आप कितना टाइम इन लोगों ने यहाँ पर वनवास के रूप में बिताया था। वनवास के रूप में यहाँ पर 11.5 साल, मतलब 12 साल से थोड़ा कम, 11.5 साल से अधिक रुका। उसके बाद यहाँ से होते हुए सरभंग मुनि से सरभंगा में मिले। उसके बाद यहाँ से नासिक में जाके उनका हरण हुआ। फिर वो नासिक में रही थी जहाँ पर कि उनका हरण रावण के द्वारा किया गया था। और यही वही समुद्र को ही लाभ, जहाँ पर खरदूषण का राज्य चलता था उस समय पर, रामायण में लिखा है। रहे थे पूरा रामलीला का, रामायण का इसके अंदर कि 14 साल के वनवास में जब श्री राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया गया था, तो उसमें 11.5 साल तो उन्होंने यहाँ वनवास किया था। जो अपना ये क्षेत्र है, कौन सा, चित्रकूट में वनवास किया था, जहाँ पर जगह जगह चीजें हैं कि जहाँ लक्ष्मण जी ने वहां से उस जगह से पर्टिकुलर जगह से देख रेख करते थे, वो उस जगह को हमने देखने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर वो भी जगह देखी कि जहाँ पर गुप्त गोदावरी नदी निकली है, जहाँ पर माता सीता स्नान करा करती थी और पर्दे की आड़ में थोड़ा सा दूर हटके राम और लक्ष्मण जी वहाँ स्नान किया करते थे और उसी गुफा के अंदर। और वो गुफा विश्वकर्मा और बहुत बड़े बड़े देवी देवता, क्योंकि छोटे छोटे बहुत देवी देवता ऐसे भी थे जो इस राम जी के दर्शन करने के लिए लालायित थे। तो उनको ये काम दिया गया था कि हम भी उस वनवास में राम जी के दर्शन कर सकें और उनकी हेल्प किसी तरह कर सके। तो उनको ये काम दिया गया कि जाओ आप लोग गुफा बनाओ उनके लिए जहाँ पर वो रुक सके। तो वो गुफा भी बनाई गई थी जिसके अंदर गुप्त गोदावरी जी भी है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 11.5 साल वनवास के अंदर माता अनसुईया से भी मुलाकात हुई, जिसके बारे में हमने बताया आपको। यहाँ पर सीता रसोई भी है, जहाँ पर सीता रसोई के अंदर खाना वगैरह बनाया जाता था। और 11.5 साल के बाद वो लोग गए थे किनके पास, महर्षि सरभंग ऋषि के पास कुछ टाइम उनके पास उनका आशीर्वाद, उनकी शरण में गए थे। फिर वहां से वो चलते हुए वनवास यही वन सीधे सीधे चलते हुए नासिक वो पहुंच गए। नासिक में जाने के बाद क्या हुआ था कि खरदूषण का वहाँ राज्य था और ताड़का है, तो क्या नाम है जिनकी, सूपनखा रावण की बहन सूपनखा का मन लक्ष्मण पे आ गया था। और लक्ष्मण पे आने के बाद वो लक्ष्मण से शादी करना चाहती, जिसके ऊपर लक्ष्मण जी ने तैश में आकर उनकी नाक काट दी थी। वो एक हिटकोली कह लो, काटी, जिसको देख के राजा खरदूषण जो उनके भाई रावण के भाई थे उनको बहुत गुस्सा आया
और गुस्से के अंदर उन्होंने श्री राम जी पर आक्रमण किया। पहले राम जी ने उनका वध किया, राम लक्ष्मण जी ने उनका वध किया। तो उसको देख के रावण इतना क्रोधित हुआ कि इसने मेरे भाई को भी मारा और मेरी बहन जो जिससे वो बहुत ज्यादा ही मोहब्बत किया करते थे, प्यार किया करते थे, लालन पालन किया करते थे, उसका देख कर महसूस करके उसके दुख दर्द को देखकर वो इतना तैश में आए कि उन्होंने फिर रावण से युद्ध करने का, जिसके अंदर अगर कुंभकर्ण भी आया, मेघनाथ भी आया और अंत में रावण भी आया युद्ध करने के लिए, और सबका उद्धार कह लो या उनका समापन कह लो, समाप्त किया गया। और रावण का तो एक तरीके से उद्धार ही हुआ, जो कि श्री राम जी के द्वारा उनका वध हुआ था। अब हम जा रहे हैं सती अनसुईया, जिसकी स्टोरी अभी पापा जी ने बताई थी। तो अब हम जा रहे हैं पहाड़ों के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सती अनसुईया, ठीक है। सती अनसुईया हम जा रहे हैं, सती अनसुईया में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और देखेंगे। हाँ, अब हम पहुँच रहे हैं, एक तालाब टाइप है। मुझे इसकी स्टोरी नहीं पता, देखो क्यों क्या हो सकता है ना, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, क्योंकि हमें इतनी स्टोरी नहीं पता है जितनी हमारे को बताई जा रही है, जितनी हमें सुनाई जा रही है, हम उतनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत अगर आप तक ट्रांसमिट हो गई हो, तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट थिंग। कि हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हुई हो, हम कुछ गलत बता दें, वी आर सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। बट देखो यहाँ पर अब है तालाब, भाई कितना अच्छा लग रहा है, पानी किस तरीके से बह रहा है और कितना प्यारा है। ये चीज़ एक बहुत अच्छी, देखो लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, लोग यहाँ नहा भी रहे हैं, लोग देखो लोग नहा भी रहे हैं। हाँ अच्छा है पानी, अच्छा है पानी। अब हम आ चुके हैं सती अनसुईया। सती अनसुईया की स्टोरी पता है आप लोगों को, पापा ने बताई और ड्राइवर ने जो बताई थी, हमने आप तक पहुंचे। ये जो साइड से नदी जा रही है, ये जा रही है कौन सी है मम्मी नदी? मंदाकिनी नदी। और ये मंदिर है, ये मंदिर है जिसके अंदर अभी हम जाके देखते हैं। यहाँ पे कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था, बहुत छोटा सा मंदिर, छोटे से बच्चे बना दिए थे, और स्टोरी है उसको हमने बता दिया है, ठीक है। हमने रात में ही परिक्रमा कर ली, इसका फायदा क्या हुआ देखो भी।
दूर दूर तक भीड़। अब हम चढ़ाई कर रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ी की। लक्ष्मण पहाड़ी से रिलेटेड क्या स्टोरी है उसके बारे में बताते हैं। पहली बात तो लक्ष्मण पहाड़ी जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने वनवास किया था 14 साल, तो लक्ष्मण जी प्रोटेक्शन देते थे इस पहाड़ी के ऊपर आकर चढ़कर। प्रोटेक्शन देते थे कि कोई भी राक्षस या फिर कोई भी चीज आ तो नहीं रही है, तो इसकी प्रोटेक्शन देते थे। तो लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से जो लक्ष्मण जी हैं वो इस पहाड़ी पर आकर किस तरीके से परिक्रमा करते थे। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और हमारी किस्मत ऐसी है कि कल से ही नवरात्रे लग रहे हैं, और वो भी रामायण वाले नवरात्रों। हम इसको करने का सौभाग्य, और आज है अमावस्या। हाँ, तो ये हम अगर मैं दिखाऊं तो ये है पहाड़ी, और ऊपर अभी जाना है। फाइनली वी हैव रीच्ड, हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण पर्वत, और ये इसका कुछ ऊपर का नज़ारा है। ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा जरूर, क्या है क्या नहीं है। अगर हम ध्यान से देखो तो ये जो मंदिर है, ये वाला मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। ये जो मंदिर है ये आपका वही मंदिर है कामदगिनी पर्वत पर, जिसपे हमने पूरी परिक्रमा कल रात को यहाँ ही से, जहाँ मेरी उंगली है, मैं तो उंगली नहीं करनी चाहिए, बट यहीं से हमने पूरी परिक्रमा स्टार्ट करी थी। और ये पूरा माउंटेन कवर कर कर, ये जो वहाँ तक माउंटेन है उसका पूरी परिक्रमा कर कर हमने यहीं पर अपनी रात में समाप्ति करी थी अपनी मंदिर की, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये एक व्यू है हमारा कामदगिनी पर्वत का। ये कामदगिनी पर्वत है, और ये है लक्ष्मण पर्वत। लक्ष्मण पर्वत का क्या है, मैंने बताया कि लक्ष्मण पर्वत पे लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं आपकी प्रोटेक्शन करते थे सीता जी और राम जी की, कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं। तो ये है लोकेशन, ये है लोकेशन जहाँ से आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो पूरा व्यू आपको आराम से देखने को मिल सकता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही है नीचे। ये देखो पूरा व्यू आराम से देखने को मिल सकता है। दैट इज़ द ब्यूटी विच मध्य प्रदेश है। दैट्स वाई राम जी एंड लक्ष्मण जी चोज्ड दिस प्लेस ऑल्सो फॉर देयर वनवास। भाई देखो पूरे, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ से आराम से देखने को मिल सकती है। अब हम अपनी परिक्रमा आदि समाप्त करते हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं लक्ष्मण जी के। अब हम नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और नीचे की तरफ हम जाएंगे, और अभी हम जाएंगे रामघाट की तरफ दोबारा से, जहाँ हमारा होटल है बिल्कुल सटा हुआ। रामघाट जाएंगे, रामघाट जाके फिर वहाँ की कुछ और दृश्य देखेंगे, और फिर आपसे थोड़ी सी मुलाकात करेंगे और दृश्य आपको दिखाएंगे। नाउ वी आर हेडिंग बैक डाउनवर्ड्स। भाई स्लोप है बहुत तगड़ा, देखो ज़्यादा बड़ी चढ़ाई तो नहीं है। देखो ये इस वजह से कि देखो सारे पर्वतों पे नज़र रखी जा सकती है आराम से, इसी वजह से फेमस है। मतलब चढ़ाई बिल्कुल सीधी है नीचे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट हाँ हार्ड इसलिए है क्योंकि स्लोप बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा स्लोप है। देखो एकदम से टोली, एकदम से लड़ाई हो गई मतलब। देखो रीज़न क्या है इस पहाड़ को लक्ष्मण पहाड़ी कहने का। देखो यहाँ से सारी चीज़ें बहुत आसानी से देखी जा सकती हैं, बहुत आसानी से। बंदरों की टोली, बंदरों की टोली, उसमें से मैं भी हूँ एक बंदर। ये देखो पहाड़ वगैरह। हाँ भाई हो गए पैर दर्द।
साफ है, देखो ये पानी कितना साफ है। ये अब हम अपने बैक टू द होटल जा रहे हैं। आज बैक टू द होटल रामघाट जा रहे हैं अब हम लोग। हम किधर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश रामघाट में जा रहे हैं। मतलब दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी साइड। हम वापस आ चुके हैं रामघाट। अब मम्मी को साबूदाना एमपी आए और ये साबूदाना और वो चीज़ें वो ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्हें वो लेना है। हम होटल चलते हैं, फिर थोड़ा सा रामघाट दिखाएंगे, उसके बाद आपको और दृश्य दिखाऊंगा मैं रामघाट के। डोंट वरी। वापस आ चुके हैं रामघाट। रामघाट के दृश्य, चित्रकूट, पावन धारा। आज मतलब रात से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसका रीजन मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना, रीजन बार बार। चलो मैं आपको दृश्य दिखाने। यश में जा रहे हैं, हमारी यहाँ पे ट्रिप समाप्त होती है चित्रकूट धाम की। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन करवी। और अब पहुँचेंगे हम करवी रेलवे स्टेशन। यहाँ से रिक्शा करके या फिर बाय एनी मीन्स कैब वगैरह से देखते हैं जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें मिलता है। करवी रेलवे स्टेशन पहुँच के वी विल मीट यू। बाय बाय फ्रॉम चित्रकूट धाम। लेट्स मीट ऑन रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे आपसे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सी। उसके बाद अपनी ट्रिप को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हमारी यहाँ पर होती है यात्रा समाप्त। चित्रकूट धाम के कुछ लास्ट विजुअल्स। अब हम वेट कर रहे हैं कैब का। हाँ मम्मी, कैसे थे दर्शन? बढ़िया, मज़ा आया? धूप थी, गर्मी थी, लेकिन अच्छा, कल का दिन अच्छा था आज का? कल हैं? कल थोड़ी सी। हाँ भाई यश, हाँ, चलो भाई, वी आर वेटिंग फॉर कैब और समथिंग। लेट्स सी क्या मिलता है और चलते हैं अपने स्थान की तरफ। हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। ये है चित्रकूट धाम करवी का रेलवे स्टेशन। मम्मी पापा अंदर हैं, हमारी ट्रेन आने वाली है यूपी संपर्क क्रांति। मम्मी पापा अंदर हैं इस वक्त। अभी हम बाहर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं और हमारी ट्रेन 15 मिनट के अंदर है, आने वाली है। हम ढूंढ रहे हैं खाने के लिए और खाने के लिए देखते हैं क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। भूख लगी है। वो नहीं छोड़ने को राजी। वो नहीं देगा। अरे वो अपने कंदरिया के लिए ले लो एक से नहीं लो 10 लो। हाँ, की बात हो रही है।
रही हूँ कंगनियाँ काट कूट के फेंकेंगे काट के फेंकेंगे पापा जी आप फेंक दो जी, सब आप पे झपट जाएंगे। नाउ गोइंग बैक टू दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं हम वापस। गोइंग बैक टू दिल्ली। सो बाय बाय टू चित्रकूट धाम। वापस दिल्ली चलते हैं। यहाँ पर होती है हमारी ऑफिशियली चित्रकूट धाम की जर्नी समा। सो नाउ हमारी जो जर्नी है वो ख़त्म हो रही है और हम इस जर्नी को कंक्लूड कर रहे हैं। हमारी जर्नी दिल्ली थी चित्रकूट धाम अब ख़त्म होने को जा रही है। हमारी ये जो जर्नी थी ये 2 दिन की थी। 2 दिन के अंदर हमने मैहर, वाटरफॉल्स, जो भी रामायण है उसके पूरे कई सारे जो 10 साल थे उन्होंने जो जंगल के अंदर व्यतीत करे उनके कई सारे हिस्से देखे। कई सारी ऐसी नॉलेज थी जो कि हमें नहीं पता थी। हमने आउटसोर्स या फिर कई सारे लोगों से पूछ के हमने आप तक शेयर करी। तो हो सकता है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो कि गलत हो, लेकिन हमारे तक जितनी पहुंची हमने वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो हो सकता है कि हमारी अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो तो हमें प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि वी वर न्यू। हमें तो ये तक नहीं पता था कि आज अमावस्या है जिस पर बहुत अच्छा स्नान माना जाता है, बट हमें वो करने का मौका मिला जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी। सो नाउ कंक्लूडिंग दिस स्टोरी, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट जर्नी। हम और जल्दी ही एक और नई जर्नी पे जाने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो ये 2 दिन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि हम और मोटिवेटेड हो नई नई जर्नी जाने के लिए मध्य प्रदेश या फिर हमारे देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स को घूमने के लिए और इंटरनेशनली घूमने के लिए। सो आई होप सो कि आपको मज़ा आया होगा, आपने मध्य प्रदेश की ब्यूटी को समझा होगा और देखा होगा। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे और मिलते हैं अगली जर्नी में।